Good morning. Now we'll talk about a functions, one function, many one function, on to and into. तो सबसे पहला चलते हैं वन फंक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो वन फंक्शन समझने से पहले हम बात करेंगे रिलेशन फंक्शन कब होता था। तो आपको भी मालूम है सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते थे 1 2 3, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एन इमेज इन सेट बी। जैसे यहाँ पे लगा लिया तो मैंने कहा इसका एक इमेज हो जाना चाहिए और इसका इमेज हो जाना चाहिए और इसका भी इमेज हो जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या समझ में आया, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का क्या होना चाहिए, केवल एक इमेज मिलना चाहिए सेट बी में। तो ये क्या बनता था, फंक्शन बनता था। लेकिन दो के एक इमेज रहेंगे तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। कैसा केस? तो मैंने कहा कि देखो ये जो बनाया मैंने तीन, एक दो तीन, सबसे पहले सभी को इमेज दे दिया, ठीक है, सभी को दे दिया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो सेट ए में जो है इसमें दो एलिमेंट्स का क्या दिख रहा है आपको, सेम इमेज दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सभी के इमेज तो है लेकिन डिस्टिंक्ट इमेजेस है। तो सबसे पहला आता है वन फंक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलती हैं। तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन और इंजेक्टिव मैपिंग if different elements of A have different F image, यानी इसको क्या बोल दिए, F image in B, different F image। तो ये क्या डिफरेंट दिख रहा है क्या? नहीं, इन दो का क्या दिख रहा है, सेम इमेज दिख रहा है। तो ये वन का कैंसिल हो गया। मगर यहां बात करेंगे तो क्या दिख रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ये ए है तो इसके डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, एक दो तीन, तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एफ इमेज इन बी दिख रहा है। तो कहे तो x1 कॉमा x2 ऐसे समझे तो x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a एंड f ऑफ x1 कॉमा f ऑफ x2 बिलोंग्स टू b। अब समझिएगा, अगर मैंने f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैं दो y को सेम करना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब यानी इसको इसको इक्वल करना चाहूं तो इसका मतलब क्या हो सकता है, समझिएगा, दो f(x1) इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहां से x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। अब आप कहेंगे ये नहीं समझ में आया, तो मैं क्या, देखिए क्या है, अगर मैंने fx को x² ले लिया और मैंने कहा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो यहां से क्या फाइंड कर रहे हैं आप, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहां से एक मिल रहा है x1 इज इक्वल टू x2 और दूसरा क्या मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, क्योंकि x1 क्या बन जाएगा, प्लस माइनस x2। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि एक x1 x2 आ रहा है मगर एक x1 क्या आ रहा है, माइनस x2 आ रहा है। और वन फंक्शन के लिए कहा गया कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करेंगे आप, तो आपको जो मिलना चाहिए इनपुट भी सेम मिलना चाहिए। अब ऑब्वियस है, सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब ऐसा हो गया कि ये x1 है, जैसे इसको लीजिए x1 है और ये x2 है, तो यहाँ पे f ऑफ x1 और f ऑफ x2 क्या है, सेम ही है। मगर यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है, x1 और x2 डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये वन नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता, मेनी वन। तो यहाँ से जब भी वन करना है तो आप क्या करिए, दो y को सेम करिए, बोले तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करिए, और उससे जो आए, जो भी इनपुट आए, यानी x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, x1 इज इक्वल टू x2 भी आ रहा है और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है। तो अब आप कहेंगे ये जो fx है वो x² वो वन नहीं है। क्यों नहीं वन है, तो कोई समझाने के लिए कहेगा कि देखिए x1 को 1 ले लीजिए और x2 को -1 ले लीजिए। तो आप देखिए 1 का आउटपुट कितना हो रहा है, तो f ऑफ 1 भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। f ऑफ -1 क्या आ रहा है, वो भी 1 आ रहा है। तो फाइनली क्या देखे आपने, दो इनपुट का सेम आउटपुट। तो जब भी दो इनपुट का सेम आउटपुट आ गया तो ये फंक्शन वन नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वजह से बोला गया डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट एफ इमेज इन बी। तो अब आगे ये पढ़ेंगे कि वन आखिर डिसाइड कैसे करे जाए। तो एक मेथड तो आपने अभी देख लिया, क्या देखा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 करिए फंक्शन को, और यहां से क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए।
तब आप तो बोल देंगे फंक्शन को 1 1 बोल देंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया तो उसमें एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आया, लेकिन एक और आया एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, तो वो फंक्शन 1 1 नहीं था। अब ग्राफिकली अगर आप देखना चाहें तो फंक्शन को क्या करिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनाइए। अगर आपको दिख गया ये इंक्रीजिंग है, ये भी क्या है इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ऐसे फंक्शन हमेशा क्या होंगे, 1 1 फंक्शन होंगे। क्यों होंगे 1 1 फंक्शन? क्योंकि आपको भी मालूम है इंक्रीज कर रहा है, हर एक x1 के लिए आउटपुट क्या है डिफरेंट है, आउटपुट हमेशा क्या है डिफरेंट है। तो याद रखिएगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा 1 1 रहेगा। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो हमेशा याद रखिए डोमेन में ही बात करेंगे। या ग्राफिकली देखना है, आपके पास ग्राफ मिल गया है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। आप जैसे ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो अगर ये ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तब ये 1 1 हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा कट कर रहा है तो 1 1 नहीं होगा। तो देखिए, तो मैंने कहा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अभी जस्ट किए, अब मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, दो पॉइंट पे कट कर दिया। तो दो पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या है, अब देखिएगा मैंने कहा इसे x1 कॉमा y1 और इसको बोला x2 कॉमा y1। तो आपको इन दोनों में क्या दिख रहा है, y की वैल्यू सेम मिल रहा है, मगर इनपुट क्या दिख रहा है, एक x2 और एक x1। यानी x1 इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है y1 और x2 इनपुट के लिए भी सेम आ रहा है y1। यानी अभी हमने बोला डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ A हैव डिफरेंट f इमेज इन B। ठीक है, मगर यहाँ पे x1 x2 डिफरेंट है, मगर इमेज जो आ रहा है y1 वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इस वजह से ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। तो ग्राफिकली भी आप चेक कर सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए, अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया तो 1 1 नहीं होगा। या आपको ग्राफ मालूम चल गया कि फंक्शन दिया हुआ है और आपने दिखा दिया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। आप कहेंगे कैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाएंगे, तो मैंने कहा एफ डैश एक्स को अगर ग्रेटर देन जीरो दिखा दिया तो ये किस में चला जाता है, इंक्रीजिंग में चला जाता है। एफ डैश एक्स को लेस देन जीरो दिखा दिया तो ये किस में चला जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हो जाता है। तो एफ एक्स दिया रहेगा तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो कर देंगे तो कहेंगे ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, 1 1 में पहुंच गया। या एफ डैश एक्स लेस देन जीरो पहुंच गया तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में पहुंच गया। अब हम बात करेंगे मेनी वन फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि 1 1 को हमने इंजेक्टिव बोला तो मेनी वन क्या हो गया नॉट इंजेक्टिव। तो मेनी वन अगर बात करेंगे तो मेनी वन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x1 है और एक x2 है, तो ये दो एलिमेंट का क्या मिल गया आपको, सेम इमेज मिल गया। ठीक है, तो इसको मान लीजिए y1। तो जब भी आपको ये लगे कि दो इनपुट करने पे सेम आउटपुट आ रहा है तो आप उसको तुरंत क्या बोल दीजिए, मेनी वन फंक्शन बोल दीजिए। तो अगर आप ऐसे भी चल सकते, 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन था मैथमेटिकली, तो कहा गया था कि एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 किया जाए और यहां से x1 अगर इक्वल टू x2 आए तभी 1 1 बोलेगा। यानी x1 का x2 के साथ बस रिलेशन जो होना चाहिए वो इक्वल का होना चाहिए। यानी x1 इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स टू नहीं आना, इक्वल टू माइनस एक्स टू नहीं आना चाहिए। अगर यहां से x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ जाए तब आप बोल सकते हैं कि ये मेनी वन है। अब सोचिए 1 1 के लिए और क्या कंडीशन था, तो जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहे या डिक्रीजिंग रहे तो आप उसको बोलते थे 1 1। तो आप याद रखिए, तो मेनी वन के लिए क्या होगा, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, यानी नॉन मोनोटोनिक हो जाए, कभी इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, यानी मिनिमा और मैक्सिमा ऑकर्ड हो जाए तो आप क्या बोल सकते हैं फंक्शन कैसा है, मेनी वन है। या ग्राफ दिया रहे तो आप क्या बोलेंगे, ग्राफ अगर दिया रहेगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर मैंने ड्रॉ किया उस ग्राफ को, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, मेनी वन बन जाएगा। अब मैंने कहा मॉड एक्स एक एग्जांपल लीजिए, तो मॉड एक्स के बारे में क्या बताएंगे आप, मेनी वन है या 1 1 है, तो आपके दिमाग में मॉड एक्स का ग्राफ भी चला गया होगा। तो आप बोलेंगे यस बिल्कुल सही है। ग्राफिकली देखेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा तो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या बन गया, मेनी वन बन गया। मैथमेटिकली देखेंगे
तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या लिखे आपने, एफ ऑफ x2 लिखा, यानी मॉड x1 इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, मॉड x2 लिखा। मॉड हटाएंगे तो x1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2, यानी x1 इक्वल टू x2 मिला, साथ में x1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस x2। तो ये क्या बन गया, मैनी वन बन गया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन याद रखिए एफ एक्स, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, या तो मैक्सिमा ऑकर्ड होगा या तो मिनिमा ऑकर्ड, तो होगा ही होगा, यानी एक बार डिक्रीज करके इंक्रीज होगा, या ऐसे इंक्रीज करके क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिपेंडिंग ऑन ए अगर ये ग्रेटर देन जीरो है और अगर ये लेस देन जीरो है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, ये एक्स एक्सिस मान लो, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किए तो ग्राफ को क्या कर दिया, 2 पॉइंट पे कट कर दिया। तो 2 पॉइंट पे कट कर दिया मतलब क्या, 2 इनपुट का सेम आउटपुट, ये x1 कॉमा y1, ये x2 कॉमा y1। तो आप फंक्शन को देखिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो मैनी वन हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। अब मैंने कहा कि आप सेट ए से क्या डिसाइड कर रहे हैं, तो आपने कहा सेट ए से तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि फंक्शन वन वन है या मेनी वन है। तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, कोई भी अगर आपको सेट ए दे दिया गया, सेट बी दे दिया गया और रिलेशन बोल दिया गया फंक्शन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे, तो आप बोलेंगे वन वन प्लस मेनी वन फंक्शन, याद रखिएगा। तो ये दोनों के दोनों कैसे डिसाइड होते हैं, सेट ए को देख के डिसाइड होते हैं। इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी, तो वी सेड इट वन वन। मगर मेनी वन में क्या होता है, इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम एफ इमेज इन बी, सेम एफ इमेज इन बी, देन इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बाकी सब तो क्लियर हो ही गया आपको। तो अब आते हैं ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। तो ऑन टू और इनटू एक दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में ये बैठाना है कि ऑन टू और इनटू जो होता है वो सेट बी से डिसाइड करते हैं। आप कहेंगे सेट बी से कैसे डिसाइड करते थे, तो अभी सेट ए का इमेज बोलते थे सेट बी में, अभी उल्टा बोले बी का प्री इमेज ए में। अब देखिए फंक्शन है तो सभी एलिमेंट का तो इमेज होगा ही, तभी तो फंक्शन बनेगा, यानी सेट ए का एलिमेंट का इमेज है बी में, लेकिन अभी तभी फंक्शन है। तो अब बोले इफ फंक्शन एफ ए टू बी is such that each element of B is the F image of at least one element in A, या ऐसे बोल सकते प्री इमेज of at least one element in A, then we say that F is a function of A onto B। onto function को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे है, मैं कहूंगा सेट बी के कितने एलिमेंट है यहाँ पे, तो कहेंगे 1 2 3 और 4। तो देखिए सभी का प्री इमेज मिल रहा है क्या, उल्टा देखेंगे ऐसे तो क्या दिख रहा है, हाँ सभी का प्री इमेज मिल रहा है। अब चूंकि फंक्शन होगा तो सभी का इमेज तो होगा ही होगा। यहाँ पे देखिए इसका भी इमेज, इसका भी ये प्री इमेज हो गया, ये प्री इमेज, ये भी क्या हो गया, प्री इमेज। अब चूंकि ये ए से देखेंगे तो मैनी वन बोल देंगे, लेकिन बी से देखेंगे तो इसको क्या बोल देंगे, ऑन टू, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए। अब यहां से आप समझते हैं कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। तो मैं दो चीज बनाता, एक ए बना देता सेट और एक सेट बी बना देता। ऊपर तो आपके पास सेट बना ही है, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, या नंबरिंग कर देता 1 2 3 4। अब चूंकि फंक्शन है तो इसको भी इमेज देना ही पड़ेगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे एक 4 है जिसका प्री इमेज नहीं मिला है, ठीक है ना। देखिएगा अब मैं कहा कोडोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कोडोमेन जब भी बोलेंगे, जब भी ए और बी लिखा जाएगा तो कोडोमेन किसको बोलेंगे, बी को बोलेंगे। याद रखिएगा बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और सेट ए के एलिमेंट को जब हम एफ वाले फंक्शन में भेजेंगे, ठीक है, तो आउटपुट आएगा, और आउटपुट किस में से होगा, बी में से ही होगा, बोले तो इमेज। तो यहां इमेज क्या मिला, 1 2 3। तो 1 2 3 क्या हो गया, रेंज हो गया। मगर कोडोमेन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 4 को आप देख रहे हैं प्री इमेज नहीं है। तो यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी के सभी के पास क्या प्री इमेज है। सेट बी में कितने हैं, 1 2 3 है, सभी के प्री इमेज है। इसमें कितने हैं, 4 हैं, सभी के प्री इमेज है।
तो रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो जाता है, यानी इस 4 को मैं भेज देता इधर, तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं। तो एक और एलिमेंट मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं एक और एलिमेंट बना देता, ठीक है, तो इसको एक बना के इसको दे देता, तो ये ऑन टू बन गया। तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के क्या होने चाहिए? प्री इमेज। तो बोले तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब समझिएगा, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन को आप आगे से क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे। तो फंक्शन हमेशा दिया रहता है, जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं आर टू आर, एक मैं लिख रहा हूं एफ आर, ठीक है, टू 0 से इंफिनिटी, और मैंने एफ एक्स लिख लिया एक्स स्क्वायर। तो मैं आपसे पूछूंगा, जब पहले वाले में बात करेंगे तो ये ऑन टू होगा या इन टू होगा? तो कहेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है, आपको भी मालूम है। तो इसका रेंज जो जा रहा है वो क्या जा रहा है? 0 से इंफिनिटी। रेंज की बात की है, रेंज कैसे निकाले? दोबारा से मैंने बोला, सेट ए को जब आपने प्लेस किया, सेट ए क्या है? डोमेन। तो यहां पे डोमेन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। तो जब इसको मैंने प्लेस किया इसमें एक्स स्क्वायर में, यानी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी प्लेस किया, तो आउटपुट क्या मिला? 0 से इंफिनिटी। तो इसको क्या बोल दिए? रेंज बोल दिए। तो आप देखिए, 0 से इंफिनिटी क्या कोडोमेन के इक्वल है? कहेंगे नहीं, क्योंकि जब ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो यहां पे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा? ऑन टू नहीं होगा। तो आगे से जब भी ऑन टू बोलूंगा तो आपका दिमाग क्या चलेगा? डोमेन को प्लेस करके फंक्शन का रेंज निकालिए। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया तो ऑन टू बोलेंगे। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या हुआ? दूसरे वाले केस में जब मैंने कोडोमेन देखा तो वो क्या दिखा मुझे? 0 से इंफिनिटी दिखा। तो इन दोनों, इस केस में क्या हो गया? रेंज और कोडोमेन क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो फाइनली आपने क्या बोल दिया? ऑन टू फंक्शन। क्यों बोला? क्योंकि रेंज और कोडोमेन क्या हो गया था? इक्वल हो गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, जब भी ऑन टू की बात करेंगे तो फंक्शन का क्या निकालेंगे? रेंज निकालेंगे। रेंज कैसे निकालेंगे? डोमेन को प्लेस करेंगे, और वो वेरिएशन जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? आप रेंज बोलेंगे। और फिर आपका दिमाग फंक्शन के कोडोमेन पे जाएगा। फंक्शन के कोडोमेन पे बोले तो ये बी पे जाएगा, और जो आपने निकाला उसको चेक करोगे क्या इसके इक्वल बन रहा है क्या? अगर इक्वल बन गया तो आप बोल देंगे ऑन टू फंक्शन। अगर इक्वल नहीं बना तब क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। तो इफ एफ ए टू बी इज सच दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन विच इज नॉट, जैसे ये विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन द डोमेन, ये किसी का इमेज दिख रहा है क्या? सेट ए से नहीं दिख रहा है, यानी फ्रीडम हो गया। इसका कोई प्री इमेज मिल रहा है या सेट ए का कोई इमेज मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन बोलते हैं। यानी आपको दिखेगा, या आप ऐसे बोल दीजिए, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था आपने, तो आपने जब आर टू आर डिफाइन किया था तो इस समय कोडोमेन आर था, और आपका रेंज आया 0 से इंफिनिटी। तो ऑब्वियस है, सेट बी का एलिमेंट्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसका कोई भी एफ इमेज नहीं है या प्री इमेज नहीं है सेट ए का। तो जैसे इस फिगर में भी देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये 1 और 2 बचा है, इसमें 2 बचा है, ठीक है। तो मैं कोई भी फंक्शन आगे से लिख दूंगा आपको एफ ए टू बी, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? डोमेन, और ये क्या होना चाहिए? कोडोमेन। तो इनटू फंक्शन बनने के लिए आप रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, एफ आर टू आर लिख दिया, और एफ एक्स क्या लिख दिया? साइन एक्स। तो सबसे पहले मुझे बताइए, साइन एक्स का डोमेन भी आर ही होता है, आपको भी मालूम, तो आर लिखा ही मैंने। कोडोमेन क्या लिखा? तो कहेंगे आर लिखा है, रियल नंबर। मगर जैसे ही आप इस आर को यहां प्लेस करते हैं इनपुट करके, तो रेंज क्या होता है साइन एक्स का? तो रेंज आता है -1 से 1 आता है। तो मुझे बताइए क्या ये इक्वल है?
नहीं, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इनटू। क्योंकि जब आप आर टू आर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सेट ए में और सेट बी है, तो सेट ए में इनपुट जो है माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव है, और आउटपुट जो आ रहा है सेट बी का वो भी क्या है, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव है। लेकिन आप देख रहे हैं इन सभी का इनपुट क्या हो रहा है, -1 और 1 के बीच में रह रहा है। ठीक है, इसके यहीं पे रह रहा है, इसके जितने भी आउटपुट इसके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया, 1 के ऊपर, ठीक है ये -1 है, 1 के ऊपर का कोई भी एफ इमेज नहीं है सेट ए का, या प्री इमेज नहीं मिल रहा है। उसी तरह -1 के बिलो भी कोई क्या हो रहा है, प्री इमेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये 1 है और ये क्या है, -1। तो ऑब्वियस है, यहां क्या समझ में आ रहा है, रेंज मेरा -1 से 1 आ रहा है, मगर कोडोमेन माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव है, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू बन गया। तो अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन सेट बी से डिसाइड करना। सेट ए से डिसाइड किए, सेट ए से क्या डिसाइड किए, 1 1 और मेनी वन, जो कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हुआ। और सेट बी से क्या डिसाइड करेंगे, ऑन टू प्लस इनटू फंक्शन। तो ऑन टू प्लस इनटू फंक्शन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताएगा। अब हमने 1 1 मैनी वन ऑन टू और इनटू डिस्कस कर दिया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन भी मालूम हो गया, 1 1 प्लस मैनी वन सेट ए से। वही टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम कह सकते हैं ऑन टू प्लस इनटू बस सकते हैं। अभी हमने बोला ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव होता है और 1 1 फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव होता है। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो गया तो क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। तो मैं 4 फिगर आपको बनाता हूं सेट ए सेट बी का, और डिसाइड करते हैं फंक्शन क्या बन रहा है। ये सेट ए ले लिया और इसको सेट बी ले लिया, 1 2 3 4 इधर मेंशन कर दिया, ए बी सी डी। देखिए आपको बताना है फंक्शन क्या बना। 4 ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, आपस में कैसे रिलेटेड है, एफ से। हर जगह कहानी यही है। फिर तीसरा ग्राफ, 1 2, ए और बी। फोर्थ ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले आप 1 1 और मेनी वन बताइए। तो आप सेट ए को देख के बताएंगे कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन, यानी सभी ऑल डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी, तो 1 1 बन गया। तो देखिए 1 का ए मिल गया, 2 का बी मिल गया, 3 का सी मिल गया, 4 का डी मिल गया, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेज। तो ये बन गया सेट ए से 1 1 बन गया। इसको देखेंगे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, तो ये भी क्या बन गया, 1 1 बन गया। यानी सेट ए से डिसाइड कर रहे हैं 1 1 का और मेनी वन का। तो यहां पे देखेंगे तो 1 का ए, 2 का ए, यानी दो एलिमेंट का सेम इमेज, तो ये बन गया मेनी वन। फिर इसकी बात करेंगे तो ये भी बन गया मेनी वन, क्योंकि 3 और 4 का सेम इमेज है, मेनी वन। सेट बी से डिसाइड करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है या इन टू, यानी सेट बी में कोई एक एलिमेंट बच गया जिसका प्री इमेज नहीं है या एफ इमेज ऑफ ए नहीं है, तो उसको क्या बोल देंगे, इन टू बोल देंगे। और सभी का प्री इमेज होगा तो ऑन टू बोल देंगे। तो ये क्या बन गया, ऑन टू बन गया। ये क्या बन गया, इन टू। क्यों इन टू बन गया, क्योंकि ई का प्री इमेज नहीं है। ये क्या बन गया, तो सेट बी से डिसाइड कर लिया, ये इन टू बन गया। क्यों इन टू बन गया, क्योंकि डी का प्री इमेज नहीं है। ये क्या बन गया, ऑन टू बन गया। तो आपके पास 4 बन गए, क्या बन गए, 1 1 ऑन टू, जिसको आप सर्जेक्टिव बोल रहे हैं, 1 1 इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू। तो कोई भी सेट ए से सेट बी में रिलेट होगा
तो वो इन्हीं चार में से बनेगा। 1 1 on 2 हो सकता है, 1 1 into हो सकता है, many 1 on 2 हो सकता है, many 1 into हो सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा बार बार फंक्शन क्या है, 1 1 on 2 है, 1 1 into है, many 1 on 2 है, many 1 into होता है। तो 1 1 on 2 हमेशा याद रखिए क्या बन जाएगा, सर्जेक्टिव बन जाएगा।